आज 30 सितंबर है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत सारी कहानियां लेके आता है। अब इसके अंदर जितनी भी टॉपिक्स हैं ये ऐसा समझ लीजिए पूरे महीने का रिकैप कर रहे हैं हम। जो लोग चैनल पे नए हैं, हमने हर टॉपिक पे बहुत बातें की है, बहुत डिटेल में समझा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये आपको एक रिकैप देगा। बेसिकली ये देख के भी आपकी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और जिन्होंने ऑलरेडी देखा है उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको रिजिलियंट बनाने के लिए फोकस कीजिए वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है। अब फर्ज कीजिए कि एक दिन, आंखें बंद कर लीजिए, एक दिन ऐसा हुआ कि आपको ऑफिस जाना था और आपने सोचा कि बॉस आज मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आप बस दुआ कर रहे हो कि कैसे भी करके ना ये बारिश और हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर बॉस कॉल करके बोल दे कि डिक्लेयर हो गया है रेड अलर्ट, जाना ही ना पड़े। और कई बार ऐसा नहीं होता, हम बस देख रहे होते 8:30 बजे बारिश हो रही है और हम सोचते बस अभी सो जाओ 15-20 मिनट, इसके बाद में बोल देंगे कि नहीं आ सकते। 20 मिनट के बाद में आसमान साफ, पानी की एक बूंद नहीं है और आपके बॉस के 2 मिस कॉल आए हुए हैं और अब आप नींद में से उठते हो, जल्दी जल्दी भागते हो। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि बारिश हो रही थी क्योंकि जहाँ पे आपका ऑफिस है मे बी आधा घंटा दूर, मे बी 20 मिनट दूर, वहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही। अभी इसमें आप एक ऐसे एक्सपेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके हाथ में है ही नहीं, वेदर या बॉस का मूड। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है ना, वो हमें सिर्फ उन चीज़ों पे लगाना चाहिए जो हमारे पास, आपका दिमाग, आप क्या कर सकते हो, आपका एक्शन। इस थियरी को कहते हैं डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ऐसा समझ लीजिए एक बाइक है जिसका हैंडल आपके हाथ में है और अगर आप ऐसे रास्तों पे लेके जाते हो अपने दिमाग को जहाँ पे आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी दोस्त। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेरा एक फ्रेंड है, उसको एग्ज़ाम के अंदर लिटरली बता रहा हूँ उसको बहुत कम मार्क्स आए थे, समझो 45 अराउंड। ठीक है, उसकी मम्मी ने उसे बोला कि बेटा पेपर रीचेकिंग में डाल दे, तो उसकी मम्मी को बोलता है नहीं मम्मी और कम हो जाएंगे। अब मैं खाली एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इस बंदे की मेंटल स्टेट सोचो, इसे बुरा नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 90% लाने के बाद भी रोते हैं, उसमें 2 लड़के पास हो जाए। ठीक है, और ये बंदा ऐसा है जो 45 लाने के बाद भी खुश है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो फेल होने वाला है। कई बार ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी ज़िंदगी में। कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो फेलियर के लिए, वर्स्ट थिंग्स के लिए जो ज़िंदगी में हो सकती है, और फिर उससे कुछ बेटर होता है तो कोई टेंशन नहीं, आप खुश हो। और अगर वो चीज़ हो जाती है तो ऑलरेडी आपको पता है क्या करना है। इसे कहते हैं प्रैक्टिस नेगेटिव विजुअलाइजेशन। आप बैठिए, आप सोचिए क्या बुरा हो सकता है। हाँ, मैं एक्चुअल में ये बोल रहा हूँ, बैठ के सोचिए क्या बुरा हो सकता है और अगर वो हो जाता है तो आप प्रिपेयर्ड हो। इससे आपकी जो फ्यूचर एंजाइटीज़ है वो कम हो जाएगी। उस देर के लिए थोड़ा टेंशन आएगा लेकिन फिर आप जब प्रिपेयर करना शुरू करोगे उस चीज़ के लिए तो फिर टेंशन खत्म। थर्ड पॉइंट, व्यू ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटीज। एक बहुत बड़े मोटिवेटर है फॉरेन के, उनका फर्स्ट नेम है निक, दूसरा नाम मुझे बोलने नहीं आता इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके हाथ और पैर नहीं है। ठीक है, अब ये जो इंसान है इसके लिए तो बड़ा ऑब्स्टिकल है। हमारे हाथ में ज़रा सा दर्द होता है हम बोलते हैं हम काम नहीं कर सकते, सर में दर्द हो रहा है हम बोलते हैं वी आर नॉट इन द जोन, वी आर नॉट इन द मूड, ज़रा से पैसे नहीं है, ज़रा सा कुछ सिचुएशन नहीं है, हमें सब परफेक्ट चाहिए। इस इंसान के हाथ पैर नहीं है, फिर भी ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अब एक क्वेश्चन है, जब आप इस इंसान का वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे कि अरे मेरे पास भी अगर हाथ पैर नहीं होते ना तो भी मैं भी ये कर सकता था और मैं कर देता। तो जो काम 50% बॉडी में किया जा सकता है वो तो 100% बॉडी में भी किया जा सकता है ना, लेकिन हम फिर भी रुक जाते हैं और वो बंदा फिर भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे उसने उसके जो ऑब्स्टिकल्स थे उनको अपॉर्चुनिटी बनाया। अभी आप उसको ऑब्स्टिकल देख के सोच रहे हो कि ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी तो ऑब्स्टिकल्स है ना जिन्हें आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, उन्हें यूज़ करो। ठीक है, इसे कहते हैं व्यू ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटी। किसी परेशानी को देखिए, सोचिए कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब फोर्थ पॉइंट, डेली रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कोई कहानी तो नहीं है मेरे पास लेकिन एक्सरसाइज है। एक किताब लीजिए, पूरे दिन में क्या हुआ उसके बारे में सोचिए। जब आप खुद से बातें करते हो, आप में बहुत दिमाग है भले ही आपकी मम्मी कुछ भी बोले, ठीक है, आप जब खुद से बातें करते हो और खुद के बारे में लिखते हो, पूरे दिन में क्या हुआ लिखते हो, तो आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है, एक ऐसा रिव्यू आता है जो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग दे के जाता है आपको। और अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप वैसे भी सोच ही रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आप हाइपर होके सोचते हो, आप टेंशन में सोचते हो, वो वेस्ट होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। जब आप उसको ढंग से ऑर्गेनाइज कर लोगे, दिन में सोचने के लिए एक प्रैक्टिस बना लोगे, तो वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये है डेली रिफ्लेक्शन। अब ये स्टोरी सबको पता है जिन्होंने भी वीडियो देखा है, जिन्हें नहीं देखा है
एक बार ऐसा हुआ था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था और ये आज से 4 या 5 साल पहले की बात है। और मैंने हेडफोन लगाया हुआ था, ऑडियो बुक चल रही थी और मैं चल रहा था। उस वक्त बारिश का मौसम था, हल्का सा नमी थी ज़मीन में, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्राई करके देखते क्या हो अगर मैं चप्पल उतार के चलूँ। और हम जब चप्पल उतारते हमें लगता है दुनिया देखेंगी, दुनिया सोचेंगी क्या कर रहा है, उसके पास जूते नहीं है चलने के लिए। तो मैंने अपनी चप्पल उतारा, हाथ में पकड़ा, चलना शुरू किया। मैं मेरे घर से कुछ 25 मिनट दूर था। मैं चल के आया और आते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, रास्ते कुछ ख़राब थे, कुछ हल्के से चुभे भी पत्थर, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको नोटिस करे। ठीक है, अब उस दिन क्योंकि इंसिडेंट हो चुका है, अब मुझ में से वो जो झिझक थी वो निकल गई। अब एक दिन मैं स्टेशन से आ रहा था जो मेरे घर से 15 मिनट दूर है, चप्पल टूट गई। कोई टेंशन नहीं है बॉस, क्योंकि हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे जब आप खुद को ज़बरदस्ती डिस्कम्फर्ट में ढकेलोगे, कहीं ना कहीं वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि आप बोलते हो हाँ ये पहले कर चुके हैं। उसके बाद में आता है डिटैच फ्रॉम आउट। आप कभी भी कोई काम अगर करते हो और आप उससे आउटकम लगा के बैठे हो, तो आउटकम बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो अमेजिंग नेबर्स है या रिश्तेदार है जो टॉन्ट मार के जाते हैं, जो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता या ये कुछ नहीं कर सकती या ये तो ध्यान ही नहीं देता, अगर आप आउटकम उनके हिसाब से लगाते हो तो बिलीव मी, शर्मा जी के बेटे को कभी हरा नहीं पाओगे। ठीक है, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना यार। लेकिन जब आप अपने प्रोसेस से प्यार करते हो तो फिर कोई कितने भी बड़े बड़े काम करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने प्रोसेस में खुश हो। ये बहुत ज़्यादा रेजिलियंस देता है। उसके बाद ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, रिमेंबर इम्परमानेंस। इसे कहते हैं मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में जो भी आ रहा है वो चला जाएगा। ठीक है, अगर खुशी भी है तो वो भी गुजरने वाली है, अगर दुख है तो वो भी जाने वाला है। आपको बस सब्र करना है, पेशेंस रखना है और संभालना है खुद को अभी। अगर आप ऐसे करोगे तो इवेंचुअली वक्त निकल जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और ये रियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आपकी सुबह बहुत जल्दी होने वाली है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अब यहाँ पे ना, ये मैंने जानबूझ के बनाया, मुझे मालूम है बहुत स्टूपिड बच्चों जैसा लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ख्याल है और वो ख्याल आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। वो ख्याल है शुक्रगुजारी के, ग्रैटिट्यूड के। जब आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होते हो, जब आप उन चीज़ों को देखने लगते हो जो ज़िंदगी में आपको दी गई है, पेरेंट्स, घर, पैसा, दोस्त, हो सकता है इनमें से कई चीज़ें आपके पास नहीं हो, लेकिन जो है अगर आप उनको देखते हो, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपको खाना मिल रहा है, किसी को वो भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप ग्रेटफुल हो जाते हो। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में जाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, गारंटीड है, मेटाफिजिकल लॉ है, रिलीजन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग कर लो, जो करना है करो, दरवाजे पे लिख के लगा दो कि मैं मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत खुश और थैंकफुल हूँ, लेकिन ये करो। इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़ मिलना। जितना आप शुक्रगुजार होगे उतना बेटर हो। उसके बाद में आता है जजमेंट कंट्रोल करना। देखिए बॉस, आप मेरे बारे में अभी कोई जजमेंट बना के बैठे हो जो सही नहीं हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। वैसे ही आप जब भी किसी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए, लोगों के लिए, कल्चर के लिए, दुनिया के लिए, कंट्री के लिए, मेरे बोलने के तरीके के लिए जजमेंट बनाते हो सकता है उससे कुछ ना हो, तो आपका जजमेंट जो है अक्सर वेस्ट होता है। आपका जजमेंट सिर्फ यूँ बोलने में यूज़ होता है कि हाँ मैं ये सोचता हूँ या मैं ये सोचती हूँ, वो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव नहीं जाता। उससे बेहतर के है कि काम वैसे ही ले जैसे है, हम लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो है और काम करना शुरू करें रादर देन उनको जज करना शुरू करें। अगर आप काम करना शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे और ये जो अननेसेसरी थॉट्स हैं इनसे आप निकल जाओगे। उसके बाद में एम्ब्रेस सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे चाबी इसलिए बनाई है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपके सामने 50 दरवाजे हैं, आप सबको खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है और कई बार हमें पता होता है वो दरवाज़ा क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस दरवाजे को खोल के उसमें दाखिल होने की जगह हम कहीं और जा रहे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये प्रैक्टिस से आएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगा, बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करने से आएगा। मैंने अगर इस पे वीडियो नहीं बनाया है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़िंदगी में हर बार कोई टोकने नहीं आने वाला। ठीक है, और आखिरी पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रेस वोल्यूशन, इनर विल पावर। आपके अंदर जो आपकी विल पावर है, अगर आप दुनिया को बाहर से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रहे हो और दुनिया के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा बनाया जानबूझ के, क्योंकि आपको अपनी विल पावर को पहले तो हाइड करना है, सेफ रखना है और यूज़ करना है, ताकि आप उस काम में
सक्सेस हो जहाँ से आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है, जो आपके दिल को खुश करता है, ना कि दुनिया को। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी काम को ढूंढते हो तो फिर रिजिलियंट होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। तो ये था आज का रिकैप। अब जाने से पहले, अगर ये पूरा महीना आप ये वीडियोस देख रहे थे, आप जर्नी में कहीं भी हमसे जुड़े हैं, तो जो नेक्स्ट शेर मैं बोलने वाला हूँ वो शायद आपको बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, कहीं पे आपसे रेजोनेट भी करेगा और आपको अच्छा भी फील करवाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ तो बस दुआ में याद रखना। शेर है वसीम बरेलवी साहब का, अपने हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, और बीइंग रिजिलियंट, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। आई होप आप भी अंदर फील कर रहे हो। अक्टूबर स्टार्ट करते हैं, कल मिलते हैं, दुआ में याद रखना।